अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। पेट्रोल महंगा नहीं, बहुत महंगा। आए बाएं शाएं। दमादम मस्त कलंदर की धमकी। डार पर भरोसे का अंजाम। लालच ने जिंदगी ले ली। कच्चे में पक्का ऑपरेशन। भारतीय फौज या भीगी बिल्ली। सानिया किसकी शुक्रगुजार। और फैशन के जलवे। डार ने डकार भी न मारी और अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अवाम छुट्टी मनाने में मसरूफ थे कि इसहाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई है। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। इसहाक डार ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। अवाम छुट्टी मनाने में मसरूफ थे कि इसहाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान हुकूमत इम्पोर्टेड हुक्म IMF का डार का महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने अवाम की छुट्टी हराम कर दी। इसहाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पेट्रोल में 50 रुपए तक इजाफे की खबर सामने आ रही थी, जिसमें कोई हकीकत नहीं। जखीरा अंदोजी के बाइस पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल 249 रुपए 85 पैसे, डीजल 262 रुपए 80 पैसे मिलेगा। डार ने मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। मट्टी के तेल की नई कीमत 119 रुपए 23 पैसे, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमर तोड़ महंगाई, हुकूमत के गरीब अवाम पर पै दर पै वार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शौकत तरीन शाह महमूद कुरैशी। शेख रशीद ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। तनकीद करते हुए कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शुरुआत है, महंगाई का मजीद तूफान आएगा। मरियम नवाज को पहले ही दिन 35 रुपए की सलामी दी गई है। हुकूमत को अवाम का कोई दर्द नहीं, एक के बाद एक महंगाई के वार जारी। डार के तमाम दावे ठोस, डार हुए IMF के सामने ढेर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर PTI और इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। शौकत तरीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शुरुआत है, IMF मजीद शराइत मनवाएगा। ये 4-5 महीने जो इन्होंने के साथ जो है एकदम अपने ताल्लुकात मुनक़ते किए थे, उसका भी ये असर आ रहा है कि इनको फिर जो चीजें जो थोड़ी करके करनी थी वो अभी इनको एक वक्त नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो उन्होंने और इनसे बहुत कुछ करवाना है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि महंगाई का नया तूफान सरों पर मंडला रहा है। तेल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई है, डॉलर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और महंगाई पर पड़ेगा। शेख रशीद का कहना था कि मरियम नवाज को पहले ही दिन 35 रुपए की सलामी दी गई। ये पहले दिन ही मरियम बीबी को 35 रुपए की कौम के लिए सलामी दी गई है। और मैंने सुबह ट्वीट किया कि डॉलर 300 रुपए पे जाएगा, पेट्रोल 300 रुपए पे जाएगा, दोनों में मुकाबला है। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मईशत को सुधारने के बजाय मजीद बिगाड़ दिया। माशी सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई, कौम को हुकूमत से छुटकारे के लिए बाहर निकलना होगा। आगे देखिए कि मैं ना मानू की रट बरकरार और मुज़ाकरात सख्त तरीन। डार के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अवाम ने महंगाई का नया बम मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बोले हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी छीन ली, ये हमें खुदकुशियों पर मजबूर न करे। जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया है, कुछ शर्म आती है इन लोगों को। गरीब अवाम मर रही है। क्या मरियम नवाज ने जो सर्जरी कराई है उसके पैसे अवाम से ले रहे हैं? हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे हैं, एक हुक्मरान का कम से कम भी 20-30 अरब असासा बढ़ा है। ये हमारे मुल्क की सियासत है। मरियम नवाज आई है,
कल आते ही तकरीर करने लग गई है। और तकरीरों से कुछ नहीं होगा, आवाम का ख्याल करे, आते ही कहती महंगाई दूर कर दूंगी। और यार कितना बेड़ागर करोगे इस मुल्क का, इकोनॉमी तबाह कर दिया। वो मुल्क जो हराम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनमें इंसानियत है, और तुम लोग कितना इस मुल्क को लूटोगे यार। गरीब आवाम कहाँ जाए, आप हमें ये बताएं। ये हुकूमत जो उनसे आई है ये किसी काम की नहीं है। नो कमेंट्स बेटा, नो कमेंट्स, ऐसे ही चलेगा ये। कुछ भी नहीं सोच, इस मुल्क में कुछ भी नहीं बन सकता यार, गरीबों के लिए मुल्क नहीं है ये। बस लोगों का जीना आराम हो गया है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। अब ये पता नहीं कि अगर पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी है तो रात को 12 बजे बढ़ती है ना। सुबह मैंने पेट्रोल डलवाया है पुराने रेट पे, ठीक है, अभी आए कह रहे 36 रुपए बढ़ गया है। ये कौन सा तरीका है? हमेशा रेट तो 12 बजे के बाद रिवाइज होते हैं और पहली को होते हैं 31 जनवरी को, ये सुबह को उठे और ये कैसे हो सकता है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद आवान कहते हैं बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी, अब हम सड़कों पर निकलेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और सारे पाकिस्तानियों की तरफ से और ख़ास तौर पे मैं अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से, पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब ट्रांसपोर्टर्स की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्टर जो हैं वो गाड़ियां चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखते। इस महंगाई में डीजल पेट्रोल की इन कीमतों के अंदर हम ट्रांसपोर्टर्स को नहीं चला सकते। इसी हवाले से आज मेरा यहाँ लाहौर में पंजाब के तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक अहम मशावरती इजलास है हमारा, और 2 दिन के बाद कराची के तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मशावरत के बाद माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तनकीद के तीर चलाने वाली मरियम नवाज को सांप सूंघ गया। माजी में मरियम नवाज क्या कुछ कहा करती थी, आपको दिखाते हैं। यकीन रखो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। पर यकीन रखो, ना डॉलर ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। जो ट्रू वैल्यू है ये 160-70 से ज्यादा नहीं है। कुछ वक्त लगेगा। मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, हर चीज रुपयों में सोचे, इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो। No, God, please, no. इसहाकदार साहब पर यकीन रखो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो, कुछ वक्त लगेगा, मईशत को इस किताब से निकालेंगे। जोश है खताबत में झूठ मत बोले। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। दिल जले शहरियों ने ट्विटर पर खूब भड़ास निकाली। पेट्रोल टॉप ट्रेंड बन गया। कुछ सार्फिन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं तो कुछ हुकूमत पर तंज के तीर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। #पेट्रोल टॉप ट्रेंड करने लगा। दिल जले शहरियों ने ट्विटर पर भड़ास निकाली। किसी ने गुस्से का इजहार किया तो किसी ने मीम्स बनाकर मजाक बनाया और अपने दिल का बोझ हल्का किया। एक सारिफ ने मरियम नवाज की पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर की गई तनकीद की वीडियो शेयर कर दी। एक मनचले ने गाड़ी चलाने का अनोखा तरीका बता दिया। फहद खान नामी सारिफ ने गाड़ी को ठेले पर खड़ा करने का मशवरा दे दिया। एक दिलजले ने हुकूमत पर तंज किया कि हमें मार डालो। एक सारिफ ने मायूसी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इस मुल्क से कैसे निकले। महंगाई मजीद बढ़ेगी, आवाम को दिन में तारे नजर आएंगे। IMF के कहने पर मिनी बजट आएगा। पाकिस्तान और IMF में तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने इसहाक डार को मुल्की तारीख का नाकाम तरीन वजीर खजाना करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, IMF की शराइत सख्त तरीन है जो हर हाल में मान 2022 मौसम को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।